जो सीड्स हैं फॉर रिसर्च वी नीड 150 सीड्स। 1 इधर लिखा, नीचे हमने लिखना है दिस वन प्लस 1, ये 2 आ गया इधर, इसको हम ड्रैग कर देंगे अप टू 150। वी नीड 150 सीड्स। ठीक हो गया। अच्छा, टोटल हमें ट्रीटमेंट कितनी है आपकी? 5 कितनी है? 5 ट्रीटमेंट। अच्छा, आप 150 को 5 पे डिवाइड करो। सर 70 सर किस पे डिवाइड करना है? 150 सीड्स है ना टोटल। जी सर। अच्छा, 5 पे इसको 5 पे डिवाइड करो। 30 सर। 30। अब 30 हम 130 लिख देंगे अप टू 30 है ना। फिर 2 हम लिखेंगे अप टू 60। फिर हम 3 लिखेंगे अप टू 90। फिर 4 लिखेंगे अप टू 120। फिर हमारे पास 5 आ जाएगा अप टू, टोटल 5 थे ना ट्रीटमेंट हमारी। अच्छा, अब हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद क्या आया? हमारे पास पॉट कितने हैं? 15 हमारे पास अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास पॉट्स, ठीक है। ये हमारे पास है कितने? 15, ठीक है। 15 को। अच्छा, अब 30 को 15 पे डिवाइड करो। 2। अच्छा, अब हम 1 लिखेंगे अप टू 15, फिर 2 लिखेंगे अप टू 30। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 और 2 को कॉपी करके इस सम में हम इधर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, 1 2 1 2 1 2। अब हमारे पास हर सीड के रेप्लिकेट कितने एक पॉट के अंदर कितने रेप्लिकेट है? 10। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये काम खराब हो गया। ये क्या हुआ इसमें? सर मुझे समझ नहीं आ रही है। थोड़ी ये रेप्लिकेट है क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ रेप्लिकेट है क्या। मैंने ये कहा है कि हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है, 3 पॉट्स हैं, टोटल है हमारे पास 15, ठीक है। और हर 5 ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट को हमने 3 बार रेप्लिकेट किया, तो हमारे पास आ गए 15, ठीक है। मेरी आवाज कट रही है आपकी। सर एक ट्रीटमेंट के लिए हमें 15 पोर्ट चाहिए होंगे ना, अगर हम उनसे 3 बार तो। क्या कह रहे हैं?
हाँ, हमें हमें 3 पोर्ट चाहिए होंगे। एक ट्रीटमेंट के लिए हमें कितने पॉट्स चाहिए? सर थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया सर यहाँ पर। सॉरी सॉरी, सर एक ट्रीटमेंट के लिए हमें 30 प्लांट्स चाहिए, ठीक हो गया। यहां पर हमने क्या किया कि एक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 30 है, ये हमने 30 लिख दिए। पहली ट्रीटमेंट हमें 30 प्लांट्स चाहिए। अच्छा, अब हर जो है तीन तीन एप्लीकेशन, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहां पर 111 आना था, यहां पर 3 रेप्लीकेट है ना इसके, ये 2 आना था यहां से लेकर 20 तक, फिर 3 आना था थर्ड पॉट, ठीक है। अब हमने फिर इसको कॉपी किया और फिर हो गया, इसको हमने नीचे तक कर दिया। नहीं लगी समझ? ये ट्रीट नंबर 1, पॉट नंबर 1, सीड नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 1, पॉट नंबर 1, सीड नंबर भी, इस तरह 10 है ना, एक एक पॉट के अंदर 10 सीड्स है। फिर हम इसको कॉपी करेंगे और ये सारा नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को बता दें? सर ये एक ही पॉट में हमने 10 सीड्स लगाने हैं, एक पॉट में एक सीड। मैंने कहा था कि हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के हमें 3 रेप्लिकेट करने हैं। जी सर। जब 3 रेप्लिकेट करेंगे तो इट मींस 3 पॉट्स करेंगे हर ट्रीटमेंट के। हमें सर वो समझ आ गया, मैं पूछ रही हूँ सीड्स जो है वो एक सीड पर पॉट लगाना है? एक पॉट के ये अंदर 10 सीड्स एक ही पॉट में? 10 सीड्स एक पॉट में लगाने हैं हमने। 10 सीड्स एक पॉट में लगा दिए हमने। ये जो 10 है ये वो 10 सीड्स है और टोटल 15 पॉट्स हैं। टोटल हमारे पास 15 पॉट्स है एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपने डाटा यही लेना है, इसके बाद डाटा लेना है ना, ये फर्ज किया पहला वाला, आपने देखना है कि डेज टू जर्मिनेशन, पहला डाटा। सर एक मिनट सर, फिर ये ट्रीटमेंट भी तो 15 ही होंगे ना? जब पॉट्स 15 है तो ट्रीटमेंट भी 15 होंगे। हाँ, ट्रीटमेंट 15, ट्रीटमेंट नहीं, पॉट 15 है, एक ट्रीटमेंट के 3 पॉट है। सर ट्रीटमेंट हम एक पॉट को एक जैसे दे रहे हैं ना, तो फिर 15 पॉट्स है तो 15 ट्रीटमेंट्स हुए। बच्चे हम ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो 3 पॉट है उसको सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देनी है। जी सर। नहीं लगी समझ? हमने जो एक ट्रीटमेंट है ना वो उसके 3 रेप्लिकेट करने हैं, समझो, पॉट रेप्लिकेट, ठीक है। इसको हम कहेंगे सीड रेप्लिकेट, सीड्स। और इसको हम ये लिख देते हैं, रेप्लिकेट वाला अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको पॉट्स के अंदर रेप्लिकेट कितने हैं, तो सीड्स इन अ पॉट। इससे जो डाटा आएगा फॉर डे टू जर्मिनेशन, अगर तो ये पहला जो सीड है ये 7 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाता है तो हम इधर लिख देंगे 7। तो अगर ये वाला 8 के अंदर हो रहा है तो इसको हम 86 11
331000858811 ठीक ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं सर कापी की लोड़ नहीं बस ये आईडी कार्ड नंबर ही लिखना हाँ जी ठीक है सर और सर चलो कोई लोड है नहीं किसी ऐसे पैसे लाने अच्छा और सर 200-250 लग ही जाना है कोई लोड जी सर दफ्तर आने को सेट करूँ हाँ जी अच्छा सर इसकी समझ नहीं आई जी सर अच्छा मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि आपने इसको और सिंपल कर लेते हैं हम ठीक है फर्ज किया हमारे पास है टोटल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो है हमारे पास वो है 5 ठीक है और उसके रेप्लिकेट कितने हैं वो है हमारे पास 3 तो टोटल कितने पॉट चाहिए हमें 15 हमें 15 पॉट चाहिए ठीक है अब चाह रही है कि एक पॉट के अंदर एक सीड लगाएं तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा एक पॉट में 10 सीड्स कम से कम एक सीड एक पॉट के अंदर 2 आप अपना पॉट का साइज छोटा कर लें उसमें एक सीड लगा लें तो फिर तो हमें सिर्फ 15 सीड चाहिए होंगे ये कर लेते हैं आप अपना ना रेप्लिकेट कर लो 10 और सर ये रेप्लिकेट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके नहीं सही से समझ आ रही रेप्लिकेट आप किस चीज को कह रहे हैं रेप्लिकेट ये होता है कि फर्ज किया आपने काम रिसर्च के अंदर जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर कुछ चीजें ना आप फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि हमने एक बाहर एक्सपेरिमेंट किया एक ट्रीटमेंट दी एक पौधे को अच्छा ये हुआ कि वो पौधे के ऊपर ना कोई बंदा उखाड़ के ले गया फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट लगाया और वो पौधा बर्ड खा गए ठीक है ठीक है अब आप क्या करेंगे आपने तो ट्रीटमेंट लगाई थी तो क्या करेंगे आपका तो डाटा सारा नुकसानदेह हो गया ठीक है अब आप क्या करते हो कि एक एक ट्रीटमेंट के 5-5 पौधे लगा देते हो ताकि अगर कोई एक आध बीच में डैमेज भी हो जाए तो हमारे पास पीछे कुछ ऐसे प्लांट्स हों जिससे हम इफेक्ट चेक कर सकें रेप्लिकेट जो होता है तो आप की आप कह सकते हैं रेपिटेशन होती है लेकिन सर हमने 10 सीड्स पर पॉट भी तो लगाए हैं ना फिर इसका क्या मकसद है वो भी तो एक तरह से रेप्लिकेट वो भी रेप्लिकेट है अच्छा अब मैं ना आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर लेता हूँ रेप्लिकेट आप 10 सीड याद फिर आप 10 सीड ना लगाएं एक पॉट के अंदर आप एक सीड लगा लें जी सर ये कर लें या तो रेप्लिकेट ना बनाए या फिर सीड्स जो है वो एक कर लें पर पॉट अगर एक सीड करेंगे फर्ज किया हमारे पास आपके पास ये जो आप छोटे छोटे कप ले लें ठीक है उसके अंदर एक एक सीड लगा लें ये जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं जी सर ठीक है आप ये क्या करेंगे 10-10 फिर आप रेप्लिकेट उठाएं ठीक है अब मैं इसको दोबारा से आपको कर देता हूं कि हमारे पास 10 × 5 50 हमें कप्स चाहिए कितने चाहिए ठीक है सर 50 ठीक है इसको आप हमारे पास अब रह गए हैं टोटल जो हमारे पास टोटल सीड्स जो है हमने जो प्लांट करने हैं वो कितने हैं 50 फर्ज किया ये पिछला हम खत्म कर रहे हैं आगे से ये सारा हमारे पास अब क्या हो गया टोटल हो गए 50 अच्छा 50 को हम 5 पे डिवाइड करें
तो कितना होगा? 10, हम 1 लिखेंगे अप टू 10, फिर 2 लिखेंगे अप टू 20, फिर 3 लिखेंगे अप टू 30, फिर 4 लिखेंगे अप टू 40, फिर 5 लिखेंगे अप टू 50। ठीक हो गया। फिर अब आप इसके रेप्लिकेट अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक इसके रेप्लिकेट है। तीसरा जो ये चौथा खाना हमारा खत्म हो जाएगा, ये रेप्लिकेट हो जाएंगे, और रेप्लिकेट है 1 से लेकर 10 तक। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक हो गया। अब आप ये 10 रेप्लिकेट जो है आपके, इसको कॉपी करें और सबके अंदर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, डाटा लेना है। आपका जो ट्रीटमेंट नंबर 1 और जो पॉट नंबर 1 है, ये कितने दिनों के अंदर जर्मिनेट हुआ? जो दूसरा है वो कितने दिनों के अंदर जर्मिनेट हुआ, वो आपने इधर लिख देना है। तीसरा है वो कितने दिनों के अंदर जर्मिनेट हुआ, आपने इधर लिख देना है। वो साथ साथ डाटा आपने। सर एक बात जी सर एक बात पूछनी थी कि ये जो सेम ट्रीटमेंट होगा 10 पॉट्स में, उनकी जर्मिनेशन सेम नहीं होगी? बच्चे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, समटाइम ये होता है कि एक सीड जो है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ज़ाहिर नॉर्मली सेम ही होनी चाहिए, लेकिन 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 देयर इज अ आइडियली तो ये एक ही दिन होने चाहिए। अगर कोई डिफरेंट आती है डेज में, वो इन दैट केस मैं कह रहा हूँ सबकी बल्कि 7 को आनी चाहिए, फर्ज किया। जी सर। ठीक है, कुछ की 6 को आ गई, कुछ की 7 को आ गई, कुछ की मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनमें विद इन वन ट्रीटमेंट। फिर हम क्या करेंगे, ये सारा डाटा इसकी पहली ट्रीटमेंट की जर्मिनेशन डेट डिफरेंट हो सकती है, दूसरी ट्रीटमेंट की डिफरेंट टाइम हो सकता है। ये हमने लिखते जाना है। ये एक डाटा ले लिया हम लोग ने। ठीक है, दूसरा डाटा जो लेना है आपने वो है कि, और मैंने क्या कहा था, दूसरा डाटा आपने लेना है सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। ये तो एक ही दिन ये आपने फर्ज किया, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज ले ली, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज ये आपने ली फर्ज किया 15 डेज के बाद। ठीक है, वो कैसे लेंगे कि जितने सीड 10 में से कितने सीड हमारे जर्मिनेट, वो परसेंटेज हमने इधर लिख देनी है। बल्कि 10 में ये हम इसको 10 तक इसको मर्ज करेंगे, एक ही वो बना लेंगे सेक्शन, और बता देंगे कि 10 में से कितने सीड जर्मिनेट हुए, वो बाद में डाटा इसी से हमारा निकल आएगा जब हम। ठीक है, और मेरी बात की समझ आ गई आपको? फर्ज किया हमारा ये जो यस सर, ये सीड है ना 10 के बाद जर्मिनेट नहीं हुआ, कुछ 6 को जर्मिनेट हो गया, कुछ 7 को जर्मिनेट हो गया, कुछ अच्छा, और ये वाला जर्मिनेट नहीं हुआ जिसको हम 0 लिख दें, या उसको छोड़ दें, ये जर्मिनेट हुआ ही नहीं है, ये डेड हो गया सीड, इसको हम कहते हैं डेड है, या इमर्ज ही नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि 10 में से कितने सीड जर्मिनेट हुए? 9 सीड्स। तो 90% जर्मिनेशन परसेंटेज है इसकी, इस ट्रीटमेंट से। ये हमने मालूम करनी है कि किस ट्रीटमेंट से कितने % सीड जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये मालूम करना है कि और डेज टू जर्मिनेशन कितनी है। ये दो ट्रीटमेंट, दो हमारे पैरामीटर्स हो गए। तीसरा पैरामीटर ये है, तीसरा सीड विगर या सीडलिंग हेल्थ कह सकते हैं।
ठीक है, वो आपने देख लेना कि आपने सीड विगर आफ्टर, या सीडलिंग विगर कह सकते हैं इसको, सीडलिंग विगर आफ्टर 15 डेज। फर्स्ट किया पहला जो था ना, जो प्लांट है ना हमारा, ये जर्मिनेट हुआ है, ठीक है, और ये हेल्दी है। अगर हेल्दी है, 3 फर्स्ट किया लीफ निकले हुए हैं और प्लांट की हाइट भी सही है, तो उसका हम 0 लिखेंगे। अगर हेल्दी अभी 3 की बजाय 2 लीफ है और तीसरा लीफ जो डेड हो गया है, बाकी प्लांट ठीक है, स्टेम भी ठीक है उसका, उसको हम 1 लिखेंगे। अच्छा, अगर मैंने कहा कि अगर हेल्दी है तो 0 लिखेंगे, हेल्दी 3 लीव्स हैं एंड ग्रीन स्टेम, तो हम क्या लिखेंगे 0। अगर बाकी हेल्दी है लेकिन एक लीफ येलो है, तो हम लिखेंगे 1। अगर 2 लीफ येलो है तो फिर हम लिखेंगे 2। अगर पूरे का पूरा प्लांट डेड हो गया है तो फिर हम लिखेंगे 3। ये हमने लिखते जाना हर एक के साथ, हर प्लांट के साथ आपने 15 दिन के बाद जो डाटा लेना है वो ऐसे लिखते जाना है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? इसे कहते हैं रेटिंग स्केल, डिजीज रेटिंग स्केल या हेल्थ रेटिंग स्केल। इसे क्या कहते हैं? हेल्थ ऑफ द प्लांट रेटिंग स्केल। क्या कहते हैं इसको? हेल्थ रेटिंग स्केल या डिजीज रेटिंग स्केल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप ना अक्सर इंटरनेट पे जब आप लिखोगे ना डिजीज रेटिंग स्केल, तो आपको डिजीज रेटिंग स्केल तो आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। इससे लेटर आप इमेजेस में जाएंगे तो ये हमें बताएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि अगर तो 0% डिजीज है तो हाई रेजिस्टेंट, अगर 0 to 1% डिजीज सिवियरिटी है तो हम कहेंगे ये रेजिस्टेंट है। अगर 6 to 10% डिजीज पौधे डिजीज है तो हम कहेंगे मॉडरेटली रेजिस्टेंट है प्लांट। अगर 11 to 15% रेजिस्टेंट है तो हम कहेंगे ये ससेप्टिबल है या इससे ज्यादा। इसी तरह ये वाला 0 हाईली रेजिस्टेंट, ये 0, 1, 2, 3, 4 जो भी डिजीज रेटिंग स्केल है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर, आ रही है। तो 0 का मतलब हेल्दी। अच्छा, इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर मैंगो फ्रूट के अंदर भी एक रेटिंग स्केल होता है। फर्ज किया मैंगो रेटिंग स्केल, ये देखें आप, ये है नो इन्फेक्शन 0। नो इन्फेक्शन का मतलब हेल्दी मैंगो। 5% जो पूरे फ्रूट में से 5% उसका जो फ्रूट है, या हमारे पास 100 फ्रूट से उनमें से 5% फ्रूट डैमेज है तो हम उसको कहेंगे 1। और आउट ऑफ 100 हमारे 6 to 10% डैमेज है, उसको हम डिजीज रेटिंग स्केल के अंदर क्या लिखेंगे? 2। अच्छा, सिमिलरली आप ये देखें, ये डिफरेंट आपको ना आप ये देखें, ये अब ये है, अगर तो फुली ग्रीन है तो 0, येलोश ग्रीन है तो 1, टोटल येलो है तो 2, अगर फुली राइपेंड है तो वो 3। मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस तरह के हम डिफरेंट रेटिंग स्केल जस्ट टू शो द, ये देखो ना, ये डिफरेंट, ये देखो टोटल ग्रीन 100% ग्रीन 0, 1 to 25% येलो, तो उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट ये रेटिंग ये स्केल्स हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? हेलो जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, ये देखें, ये बड़ा प्यारा ये इमेज है जो आपको वेल एक्सप्लेन करेगा कि हाउ टू रेट योर सीडलिंग, हाउ टू रेट योर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट।
आप कोई ट्रीटमेंट देते हो तो उससे फर्ज किया हम एक ट्रीटमेंट दें पोस्ट हार्वेस्ट कंट्रोल करने के लिए फंगस को, आपने देखा कि 10 दिन के बाद कितने प्लांट्स हैं जो इस ट्रीटमेंट से नंबर 1 वाले में आते हैं, कितने वाले 3 में आते हैं, कितने, उससे हमें यह अंदाजा होगा कि कौन सी ट्रीटमेंट इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? ये देखें आपको डिफरेंट ये वो वैरायटीज है, ये इसको अगर आप इस तरह इसको डिस्प्ले करेंगे ना तो आपने इस तरह की पिक्चर्स भी लेनी है, ये जो इस तरह ली हुई है ना, ताकि क्लियर आपने जो ट्रीटमेंट्स दी हैं, आपने पॉट की जो एक ट्रीटमेंट दी है ना उसकी एग्जैक्टली आपने पिक्चर्स भी साथ साथ लेनी है, ताकि हम पेपर्स के अंदर उसको पिक्चर्स को प्रेजेंट कर सकें कि आपका जो डाटा है आपका फेक डाटा नहीं है, आपने वाकई प्रैक्टिकली ये काम किया है। वो कैसे पता चलेगा? जब उनकी पिक्चर्स होंगी आपके पास साथ साथ रख के। फर्ज किया जो है ना डिजीज रेटिंग स्केल, एक मिनट, डिजीज आपने तो सीडलिंग स्केल, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ये जो है ना पिक्चर्स या इन प्लांट्स, ये देखें, ये इस तरह की जो आपको ना पेपर्स मिल, ये देखिए, ये देखो इन्होंने ये ली हुई है ABCD के साथ साथ, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं कि यू कैन सी, एक मिनट, डिजीज रेटिंग स्केल इन प्लांट्स, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है इन्होंने पिक्चर, सीडलिंग ग्रोथ, ये देखो ना इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, इसकी कम है, ये डिफरेंट कंसंट्रेशन इन्होंने दी हुई है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ये लेंथ है, इस सीडलिंग की लेंथ कितनी है, इस सीडलिंग की लेंथ कितनी है, इस सीडलिंग की लेंथ कितनी है, ये साथ में हमें लेंथ का भी कंपैरिजन हो रहा है और साथ में उसकी हेल्थ का भी। आपने ऐसी पिक्चर्स लेनी है आफ्टर 15 डेज। मेरी बात, ये देखिए, ये पिक्चर जिस तरह ली हुई है रूट्स की, आपने देखना है कि रूट्स का क्या इफेक्ट हुआ हुआ इसके ऊपर, आपकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का। फाइब्रस है, टैब रूट्स बनी है। मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। इस तरह जब आप, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, सेकंड ट्रीटमेंट है, थर्ड ट्रीटमेंट है, आपने उनको इकट्ठा रख के जमीन के ऊपर आपने बड़ी अच्छा पिक्सल बड़े प्यारे होने चाहिए इसके ना, तो फिर ये इस तरह ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स ली हुई है लोगों ने। रेटिंग स्केल है 1 to 5 फॉर कॉमन रेस्ट। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अच्छा जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो रेटिंग स्केल अगर आपके ने को डेवलप कर लिया है, आप साथ ले जाए, फिर देखेंगे यार अच्छा ये जो रेटिंग स्केल नंबर 1 है इसके अंदर ये डिजीज आई हुई है, तो इससे हमें अंदाजा साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का अंदाजा हमें मिल जाता है कि हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हम डिजीज मॉनिटर कर सकते हैं, प्लांट की हेल्थ रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम देख सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा का सारा, ये साथ साथ आप लीव्स का भी ऐसे ले सकते हैं। तो ये इस तरह आपने साथ साथ रखने से ये अच्छे इमेजेस आते हैं और दैट इज वेरी गुड टू डिस्प्ले। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपकी जो है ना आपका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो कहेगा यार एक तो राइटर बड़ा अच्छा होना चाहिए आपने जब लिखना है पेपर, और साथ में आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर पिक्चर्स बड़ी अच्छी ली, फिर एनालिसिस बड़ा अच्छा किया। हमारे जो टॉप क्लास स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है वो मैं तो फिर आपने कंपैरिजन करना है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का, कौन सी ट्रीटमेंट है जिससे क्या रिजल्ट्स आए, कौन सी ट्रीटमेंट है जिससे हमारी सीडिंग ग्रोथ भी अच्छी आई, सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छी आई। ये हम डिस्कशन करनी है जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद उसको।
यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली, आप ना ये वीकेंड पे मुझे ना मंडे तक अपना पूरा प्लान, आपके कितने वो होंगे, टाइटल क्या होगा आपकी रिसर्च का, आपका कितने आपने रेप्लिकेट लेने हैं, कितने आपने ट्रीटमेंट्स लेनी है, कितने पॉट्स लेने हैं, और कौन कौन सी आपने पैरामीटर्स लेनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने करके मुझे मंडे तक भेजनी है। अच्छा, वो कोशिश करनी है कि वो काम ऑलरेडी ना हुआ हो, वो काम करना है, उसके अंदर नोवेलिटी हो। अभी ये टाइम खत्म होने लगा है तो मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूं, दोबारा से मैं रिकनेक्ट करने लगा हूं, फिर मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूं, जल्दी से रिकनेक्ट हो जाए।